ये बताएं सर, ये करप्ट लोगों से वोट लेना हराम नहीं है? देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जो पलवशा बीबी ने बात की है ना, पहले ये बताइए, चोर है उसमें सर? पहले बताना डॉक्टर मैं साहब, उन्हें क्यों चोर कहूं? आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा, देखिए जो उन्होंने जो बात की है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में की है वो आप भी समझ रहे हैं। करप्शन का पैसा जेब में डालना ये बेवकूफी नहीं है? तो आपको पता है वो किसको कह रही थी? पीपल्स पार्टी को कह रही थी ना। मैं इस बहस को उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा। बुनियादी तौर पे जिस तरफ बहस को जानी चाहिए वो पॉजिटिव बात है। पलवशा की उस बात से मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा कि ये पाकिस्तान का पैसा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जहां तक मरकज़ में है, हम बिल्कुल कोalition में हैं और हम मरकज़ में कोई फैसला इनके साथ मुशावरत के बगैर नहीं करते। आप मानते हैं ये पाकिस्तान का पैसा है, तो मैं पिछले दिनों देख रहा था कोई आपने अब सिटी बनाई आईटी की, शायद वो नवाज आईटी सिटी कर दी, ये किसी ने अपनी जेब से तो नहीं लगाया है, तो पाकिस्तान का पैसा। आप क्यों अपने लीडरों के नामों पे ये नाम रख रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अनइंटरप्रेटेड गुफ्तगू सिर्फ खवातीन को करने देते हैं। जब आप बयान एक मतलब हमारे जैसे कोई बंदा शुरू हो जाए तो आप 2 जुमले पूरा नहीं करने देते। पलवशा जितना टाइम मैंने भी दे दो, आधा ही दे दें, बात तो करने दें। शुक्रिया। तो मैं देखें, उनकी बात ठीक है, ये पाकिस्तान का पैसा है। हम कोalition में, कोaliशन गवर्नमेंट में या मरकज में, हम कोई फैसला उनकी मुशावरत के बगैर नहीं करते। अब सूबों में क्या है, देखिए सूबे में बहुत सारे फैसले, सिंध जो भी फैसले अपने कर रहा है हमने कभी कोई एतराज नहीं किया। ठीक है। अब कल मिसाल के तौर पे 2-3 जल्दी में बता देता हूँ। अब गंदम का रेट है, सिंध किसानों से महंगी खरीदे सस्ती खरीदे, हमें एतराज नहीं कर सकते, पंजाब एतराज नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह जरी टैक्स है, सिंध में क्या है, पंजाब में क्या है, अलग है। अब जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, आपकी बात मैंने सारी मान ली सर, फिर आप कहेंगे कि मैं इंटरप्ट कराते थे, प्रॉब्लम क्या? सारी फ्री। आपको लगता है कि अब कल एक सूबा के जी आप दवाइयां फ्री क्यों दे रहे हैं? आपको लगता है कि सिंध हुकूमत थोड़ी सी एम्बैरेस्ड फील कर रही है कि पंजाब ये कर गया है और हम एम्बैरेस हो रहे हैं? बाकी तीनों सूबों को लगता है, केपी की तरफ से भी यही बात है। मेरा ख्याल है एम्बैरेसमेंट नहीं, एम्बैरेस ही हो गया ना कि सर ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिलीफ दे दिया, हमसे लोग तवक्को कर रहे हैं कि फील किया। उसमें जो रिएक्शन बाहर इसी तरह लग रहा है कि उनको एम्बैरेसमेंट फील की है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि पंजाब ने ये रिलीफ अपनी किटी, जैसे कहते हैं ना, गुत्थी, वहां से दी है, उनके पैसे में उन्होंने ये फैसला किया। अब अगर हमने ये रिलीफ दी है तो यकीनन किसी और जगह से हमने वो कटौती की होगी, पीएसडीपी से काटा होगा। जो 50 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान के लिए 200 यूनिट की बिजली सार्फिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दिया है, वो पीएसडीपी का हमने कटौती की है। आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था उसके तहत हम वहां से नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा मरकज में अभी भी 14 अगस्त को आखिरी एक जुमला, ये फैसला पंजाब ने किया कि हमने अपने लोगों को बिजली में रिलीफ दिया। और जब पाकिस्तान में सूबों के अंदर, सूबाई हुकूमतों के अंदर मुकाबला परफॉर्मेंस पे होगा, बेहतर कारकर्दगी पे होगा, यकीन करें मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि किसी के घर से पैसा नहीं आया तो मंसूबे जो बनते हैं उसके ऊपर सियासतदानों का या सियासी जमातों का ना झंडा लगना चाहिए ना नाम लगने चाहिए? नहीं, हम ऐसी किसी चीज, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट नया बना, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मुकम्मल हुआ, हमारे दौर में शुरू हुआ, हमने उसका नाम जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा। अच्छा जी। लेकिन वो आईटी सिटी भी मैंने पढ़ रहा था कि मियां साहब के नाम पे है, वो अभी तक तो नहीं है। आईटी सिटी का भी गंदम या आटे के ऊपर भी मियां साहब की तस्वीरें लगती हैं, ये नहीं होना चाहिए। आईटी सिटी का इंसाफ कार्ड पर तरीके इंसाफ का झंडा बना था, ये नहीं होना चाहिए। ये नेशनल एक्सचेकर के पैसे हैं, किसी सियासी जमात को इन पैसों को इस्तेमाल करके अपनी जाती पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। क्विकली जवाब दें कि क्यों आखिर आप लोग अगर इतने चोर हैं ये तो क्यों बैठते हैं? मुनाफिकत है ये सब बहुत बड़ी। किसी ने इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्ट नहीं कहा, मैडम ने कहा, मैंने देखा है बयान, मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, ये जबरदस्ती उन्होंने कहा, मैं बताता हूं नहीं, मैंने सुना है, वो दिखा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। अभी मुराद अली शाह ने कहा कि अजीबो गरीब किस्म का बयान परेशानी में आ जाते कि बेवकूफी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। उन्होंने कहा, मरियम नवाज साहब ने क्या कहा, बात की बेवकूफी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेना, जहाज लेना, ये बेवकूफी नहीं है, अवाम को रिलीफ देना बेवकूफी है। ये जवाब दिया उन्होंने। तो भाई करप्शन का पैसा कोई भी जेब में डालेगा ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुराद अली शाह करप्ट है, उन्होंने यही कहा, बिल्कुल ये नहीं कहा, बिल्कुल यही नहीं। तुझे जबरदस्ती आप चिपकाए उधर तो छोड़े। उन्होंने कहा भाई जिन लोगों को चिपकाया वो आके आपके सामने तनकीद कर रहे हैं। सियासी तौर के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स हैं, हमने उनकी बात की है। नहीं, आपने बात ही नहीं की है, उन्होंने महसूस भी किया, आपने जिनको कहा है उन्होंने रिसीव भी कर लिया मैसेज, उन्होंने जवाब भी दे दिया कि हम अगर इतने बुरे हैं तो मुनाफिकत क्यों करते हैं, क्यों हमारे साथ हुकूमत, क्यों हमारी लड़ाई नहीं लड़ाना चाहते, इकट्ठे बैठे रहे, अच्छा हुकूमत चलाएं आप दोनों।